नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच में नेतन्याहू और ट्रंप की दोस्ती में दरार आ गई है। बंद कमरे के वो सीक्रेट्स जो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच रहने थे, उन्हें लीक करके नेतन्याहू ने दरअसल बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान के साथ युद्ध के दलदल से निकलने के लिए छटपटा रहे ट्रंप अब नेतन्याहू पर बुरी तरीके से भड़क गए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को एक बार फिर से सरेआम जम करके लताड़ लगाई है। ईरान और मिडिल ईस्ट को लेकर के जो खुफिया और सीक्रेट जानकारी नेतन्याहू को बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप को बतानी थी, नेतन्याहू ने दरअसल उसे दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट करके बोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही फूक फूक करके कदम रख रहे थे और नेतन्याहू की इस बचकानी हरकत से ट्रंप के पूरे प्लान पर पानी फिर गया है। इस सीक्रेट लीक के बाद ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उन्होंने नेतन्याहू को उनकी जगह याद दिला दी है। अब पूरी ये खबर क्या है, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार फिर से बताती हूं। ट्रंप ने नेतन्याहू को दरअसल एक खुफिया रिपोर्ट भेजी, फटकार भी लगाई गई। पिकैक्स माउंटेन पर खुफिया रिपोर्ट को लेकर के दरअसल ये फटकार लगाई गई है। पिकैक्स के बारे में दुनिया के सामने घोषणा करने से ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बीबी को पिकैक्स के बारे में घोषणा करते हुए सुना। नेतन्याहू ने पिकैक्स के बारे में सीधे क्यों नहीं बताया अमेरिका को? पता है पिकैक्स पर क्या हो रहा है? ये कोई बड़ी समस्या नहीं। बीबी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इसमें शामिल रहूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाया। वैसे नेतन्याहू की गलतियों से ट्रंप का परेशान होना कोई नई बात नहीं है। याद करिए, जब तुर्की के साथ डील पर नेतन्याहू ने तंज कसा था, तब ट्रंप ने किस तरीके से पलटवार करके नेतन्याहू का मुंह बंद कर दिया था। नेतन्याहू बार बार अमेरिका को ईरान के साथ एक सीधे और विनाशकारी युद्ध में झोंकने की जिद पर अड़े हैं और नतीजा सबके सामने है। जो दोस्ती कभी अटूट दिखती थी, आज उसी दोस्ती में गहरी दरार आ चुकी है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। दोस्ती में दरार, ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाई फटकार। खुफिया जानकारी पर कलेश, ट्रंप बीबी के रिश्ते क्रैश। ट्रंप का चढ़ा पारा, नेतन्याहू का खुफिया खेल बिगाड़ा। ईरान का बारूदी सैलाब, ट्रंप नेतन्याहू का टूटा ख्वाब। ट्रंप का घमंड चूर चूर, यूएस सेना पीछे हटने को मजबूर। तो अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि ईरान के खुफिया जानकारी शेयर करने को लेकर के ट्रंप की फटकार क्या अमेरिका इजराइल रिश्तों में बढ़ते तनाव का बड़ा संकेत है? अब कौन कौन से मेहमान चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे, आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ जुड़े मेजर जनरल राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल संजीत सुरोही, रक्षा विशेषज्ञ, दामोदर सिंह, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, प्रोफेसर मनोज कुमार, ईरान मामलों की जानकार। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर जी, क्या हुआ? कल भी हम इस बारे में लगातार विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे थे कि दोनों देश मिलेंगे तो क्या इनके संबंध एक बार फिर से बदल जाएंगे। अब जब डांट फटकार लगाई जा रही है, पूरी दुनिया के सामने डांट फटकार लगाई जा रही है, तो इजराइल से इस तरीके की नाराजगी अमेरिका की आखिरकार क्यों? जय हिंद मीनाक्षी जी, ये देखिए, ये 90 मिनट्स की क्लोज डोर मीटिंग थी और इसके बाद कोई भी अभी जॉइंट प्रेस रिलीज मैंने तो देखा नहीं है। तो आपकी खबर आपको कहाँ से मिली मुझे पता नहीं है, बट इसको अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते, इनमें कभी भी दरार नहीं आ सकती। टेम्पररी डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं, वो लॉजिकल है। एक लड़ाई में जैसे इजराइल के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और यूएस के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलाइन नहीं है। सेम ऑब्जेक्टिव्स लेके वो लड़ाई नहीं लड़ रहे, बिकॉज अमेरिका का फोकस कहीं और था और ईरान का फोकस कहीं और इसको इजराइल का फोकस अलग था। तो अगर मैं इस चीज को अपने माइंड में रखूं
और अगर मैं ये देखूं कि अगर इसको अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना है तो इसराइल के बिना वो नहीं कर सकता यहाँ पे। और जिस तरीके की लॉजिस्टिक बेस है अमेरिका के इसराइल में, माना जाता है कि अमेरिका अपने काफी इसको यहाँ पे लॉजिस्टिक अपनी इसको आउटरीच रखता है, बिकॉज वो इसको मिडिल ईस्ट में अपने सारे अपने बेसिस को सस्टेन कैसे करेगा, उसको इसराइल की मदद चाहिए होती है। और ये एक बहुत बुनियादी रिश्ता है। देखिए ये अगर आप मिड टर्म इलेक्शंस को भी देखें तो जूइश जो पॉपुलेशन है अमेरिका में वो एक काफी वोट बैंक है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और वो इस और स्पेशली अभी जब आपके मिड टर्म इतने पास आ गए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस रिश्ते में दरार आए। तो ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है इसको मैं मानने से इनकार करता हूँ। और इसको मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और यूएस इसको इसराइल के बीच में कोई भी दरार आ सकती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो रिपोर्ट्स मुझे आ रही है, बेसिक मुद्दे जो डिस्कस हो रहे हैं, पहले तो अभी इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने इसराइल को क्लियर कर दिया कि हम इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और हम इसको जल्दी जल्दी इसको खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, इसको लेबनान का भी इशू डिस्कस हुआ है, जिसमें इस इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस लेबनान की लड़ाई को हम जारी रखना चाहते हैं, अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो ये इसका जो इसका मुद्दा आ रहा है कि अभी इसराइल को सपोर्ट चाहिए अमेरिका के इन टर्म्स ऑफ जो उसको इंटरसेप्टर चाहिए, उसको मिसाइल्स ऑफ सिस्टम चाहिए, उसकी भी बातचीत हो रही है। तो ये मैं जो इसको न्यूज़ की रिपोर्ट्स होती है ना, ये कई बार एक आपको इंप्रेशन देती है, कहीं से कुछ छोटा मोटा लीक आ जाता है तो आपको ऐसे लगता है कि रिश्ते खराब हो गए। इसको मेरे असेसमेंट में ये इसको रिश्ते इतने आपके बुनियादी हैं। और जो गजा का भी मामला है, देखिए उसको भी इस डिस्कशन में सुनने में आया कि लेके आया गया है, बिकॉज अभी जो फ्यूचर पॉलिटिकल अरेंजमेंट क्या होगा गजा में, वो अभी तकरीबन और आपको याद होगा पिछले महीने इसको नेतन्याहू ने अनाउंस किया था कि वो 70% गजा को कंट्रोल करना चाहते हैं। 62% के करीब उनके पास कंट्रोल था उस टाइम पे। तो आने वाले वक्त में वो इस पूरे एरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। 3 सेक्टर्स में इन लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया गजा के एरिया को, और अपनी अपनी फोर्सेस को हर एक अपने सेक्टर्स में अलग से लगाया हुआ है, सो दैट हमास को आइसोलेट कर सके। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी उनकी गजा में हो रही है। और अभी उसके पहले भी हमने ये देखा था कि किस तरीके से इजराइल को फटकार लगाई गई थी कर्नल संजीव सिरोही अमेरिका की तरफ से कि हमें किससे क्या देना है ये हम तय करेंगे, जब F-35 का पूरा मामला चल रहा था तुर्की के साथ। लेकिन इन सब के बीच में अगर पिकेक्स को लेकर के जानकारी हासिल हो रही है कि वहां पर ईरान ने अपना यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम छिपा करके रखा है, तो इसके बारे में जानकारी सीधे सीधे अमेरिका को ना देकर के ढिंडोरा पीटने का क्या मतलब हुआ इजराइल की तरफ से? मीनाक्षी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। देखिए, जो जनरल साहब कह रहे हैं कुछ हद तक वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बातचीत हुई है बड़ी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव है। और बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने ये कहा कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्सेशन ही हैड विद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है दोनों की जो है अलाइनमेंट नहीं है। सबसे पहला जो है न्यूक्लियर नेगोशिएशन है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है चाहते हैं कि ये जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन इजराइल ये चाहता है कि ये जो बातचीत इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है ईरान की और अमेरिका के बीच में, उसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी इंक्लूड किया जाए और जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के उनको भी इंक्लूड किया जाए डिस्कशन में। जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक एग्जिट डिप्लोमेसी देख रहे हैं कि किसी तरीके से ये युद्ध से निकला जाए। तो दोनों में इस चीज के ऊपर है, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। कि अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से इस लड़ाई से बाहर निकले न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की बात करके, और इजराइल चाहता है कि प्रॉक्सीज को और मिसाइल प्रोग्राम को भी इस बातचीत में इंक्लूड किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो है ईरान के पास ये जो है ना हो। नंबर दूसरा है ट्रुप्स विड्रॉल के ऊपर, उसमें भी दोनों का मतभेद है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो इजराइल है वो अपने ट्रुप्स को सीरिया से लेबनान से जो है विड्रॉ करे, जो उनके जो प्रोजेक्ट पायलट जोन्स है उनसे। लेकिन उसमें बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने साफ मना कर दिया है कि ये नहीं हो सकती है। तीसरा, जिस चीज का मुद्दे की आप बात करें पिकैक्स माउंटेन की, उसकी बेंजामिन नेतन्याहू साहब ये खबर उनको देना चाहते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कह के इसको मना कर दिया
कि आई डोंट नीड बीबी टू टेल मी दैट। तो ये जब उनको बेंजामिन नेतन्याहू साहब बताना चाहते थे और जब उन्होंने कह दिया आई डोंट वांट हिम टू टेल मी दैट, तो उसके बाद जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको जो है थोड़ा पब्लिक कर दिया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज हो गए। चौथी चीज जो दोनों के बीच में जो मेन दरार है वो है कि जो अमेरिका ने तुर्की को F-35 हवाई जहाज देने के लिए फैसला किया है, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू को इसका जो एतराज किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वी विल डिसाइड टू हुम वी विल सेंड दीज वेपन्स। तो ये चीजें हैं जो कि आपस में इनकी बातचीत में थोड़ा डिसएग्रीमेंट है। बाकी दोनों की जो है ये कहना कि ये दोस्ती खत्म हो जाएगी, वो नहीं होगी, क्योंकि अगर आने वाले समय में आप देखेंगे वो जितनी गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर जितने अमेरिकन बेसिस है वो धीरे धीरे करके जॉर्डन और इजराइल की में शिफ्ट करेंगे, और इजराइल को जो है अमेरिका नहीं छोड़ सकता अगर उसको अपना मिडिल ईस्ट में अपना अस्तित्व बना के रखना है। मीनाक्षी जी अब देखना ये होगा कि आखिरकार वो अस्तित्व अपना बना करके दामोदर जी रख पाता है या नहीं रख पाता है। लेकिन अब इन दो देशों की मुलाकात, तमाम दुनिया भर की नजरें कि अब क्या नया ये गोल खिलाने वाले हैं, लेकिन वहां तो डांट फटकार लग रही है। मीनाक्षी जी थैंक यू सो मच। मैं आपको बस एक बात बताऊंगा कि अभी जो ये मीटिंग चल रही है, मुझे लगता है कि कंक्लूजन पे है ये वार से। अमेरिका एक ऑनरेबल एग्जिट चाहता है, जैसा कि सबको पता है और सभी लोग यही कहते हैं, सबका अनुमान है। तो मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों का अनुमान गलत नहीं हो सकता। यूएसए इस समय ईरान युद्ध से निकलना चाहता है, लेकिन एक सम्मानजनक तरीके से, क्योंकि नवंबर के जो इलेक्शन है उनका बहुत बड़ा प्रभाव होगा और उनपे इस युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। तो ये जो रणनीति है अभी डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल के साथ बातचीत करके, और पिछले 2-3 दिनों से अमेरिका ने इतने अटैक भी नहीं किए जितना समझा जाता था, और पहले जिस तरह से अटैक किया, अभी केवल 5 मिसाइल जो है जॉर्डन में इंटरसेप्ट हुई हैं उनकी। तो ये जो तरीका है डोनाल्ड ट्रंप जी का, ये पूरी दुनिया को पता है कि किसी भी मुल्क में अमेरिका एक अटैक करता है, उस मुल्क की कहीं लोकतंत्र लाना, कहीं रिजीम चेंज करना, किसी भी मुल्क का आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, इसके बाद वहाँ कुछ नहीं होता, पूरी तरह से रायता फैलता है। उस मुल्क की ऐसी तैसी होती है, सरकार की धज्जियाँ उड़ती हैं वहाँ के प्रशासन की, और उस मुल्क को उसके हाल पे छोड़ के भग जाते हैं। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, सभी जगह पे, सीरिया पे इन्होंने फिर से एक बार पलटी मारी, वापस वही सरकार बनाई जिसके खिलाफ ये लड़ रहे थे। तालिबान को फिर से ये अफगानिस्तान पे लेके आए, पूरी दुनिया जानती है। ईरान में यही होना है, अब थोड़े दिन बाद ये युद्ध को समाप्त करेंगे। जो अटैक होने थे मुझे लगता है कि अब वो खत्म हो चुके। हाँ, इसके बाद अगर ईरान कोई सामरिक कार्रवाई करेगा तो इस बार इजराइल या यूएस से हमले होंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता और दुनिया की कोई संधि भी नहीं रोक सकती। जब पाकिस्तान इसमें फोटो ऑप चल रहा था, ट्विटरबाजी चल रही, तब भी मैंने ये कहा था इसी चैनल पे बैठ के कि ये संधि, क्योंकि कागज पे साइन कर देना संधि नहीं होता है। दोनों मुल्कों के बीच में कितना भरोसा है, एक दूसरे के ऊपर कमिटमेंट में कितना ट्रस्ट है, वो मायने रखता है, और वो तो है नहीं कहीं पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।